तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है स्टार्ट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये कहाँ कहाँ पर 1D 2D प्रोजेक्टाइल में इसका यूज़ मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, हर एक बात पर ध्यान देना है, फोकस करना है। ठीक, तो देखो बच्चों, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताती है स्पेस में या फिर प्लेन के अंदर, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे मैं यहाँ यहाँ इस एड्रेस पर रहता हूँ, मतलब आपको अपनी लोकेशन पता है। विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग आपको अपनी लोकेशन पता है, आप यहाँ रह रहे हैं। तो उसी तरह से अगर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो क्यों यूज़ करते हैं, टू स्पेसिफाई द पोजीशन of a point in स्पेस बोलो या फिर प्लेन के अंदर या फिर स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और उससे समझेंगे हम कि ये बेसिकली है क्या। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, इसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस, इसे बोलेंगे माइनस एक्स एक्सिस, और इसे है हमें माइनस वाई एक्सिस। तो इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अगर स्पेस होगा तो वहाँ पर जेड एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। तो देखिए, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब मैंने बोल दिया कि हमें कोई एक पॉइंट जो है वो पॉइंट P यहाँ पर गिवन है इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट हैं P पॉइंट के x, y, z। अभी हम प्लेन की बात करें तो यहाँ पर z को रहने दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, x, y जो हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P के, जो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। ये प्लेन क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये पोर्शन जिसमें ये P पॉइंट दिख रहा है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इसके साइन कन्वेंशन को भी देख लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में होगा तो ये हमें किस में लेना है, प्लस, ये प्लस वाई,
और ये माइनस का x और ये माइनस का y, इस तरह से लेते हैं। अगर y एक्स ऊपर की साइड है ओरिजिन से, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन बोलेंगे इस पॉइंट को, क्या बोलेंगे बच्चों, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, मतलब इसे हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। ऑल मेजरमेंट जो है हम अपने रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा था कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है। मैंने बोला x एक्सिस को एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर समझो, अगर मैं इस y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू x एक्सिस, और ये दूरी कितनी होगी, जो x एक्सिस पर चली होगी, जो x एक्सिस पर चली होगी ये दूरी होगी, तो ये भी x ही होगा। उसी तरह से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस के ऊपर इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस की होगी, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा इसका। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट होगा इसका। तो यहाँ पर बेसिकली जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है ये क्या है, इसको देख लेते हैं हम, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो पहले एब्सिसा एब्सिसा particular distance, it is the perpendicular distance from point P, it is the perpendicular distance from point P to y axis, एक्सिस के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट हमने बात की सेकंड क्या था हमारा, ऑर्डिनेट हो गया। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू एक्स एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो हमने दो टर्म समझ लिए, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस को बोला जा रहा है, वाई एक्सिस को बोला जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। साइन कन्वेंशन समझ लिया कि इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो प्लेन की बात रही, लेकिन स्पेस आ गया तो उसमें क्या बोलेंगे हम, एक और एक्सिस ऐड कर ली जाएगी, उसे बोलेंगे जेड एक्सिस, उसे क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। अब बहुत बार टर्म आता है 1D, वन डायमेंशन क्या होता है, 2D, टू डायमेंशन क्या होता है, 3D, थ्री डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, 1D ओनली वन डायरेक्शन डिफाइन होगी, ओनली वन डायरेक्शन होगी। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, सिर्फ लीनियर मोशन होगी यहाँ पर, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, ओनली लीनियर मोशन यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। अगर 2D की बात करूँ तो 2 डायमेंशन होगी यहाँ पर, जिसमें एक्स एक्सिस भी इंक्लूड होगी एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी। वहीं 3D के अंदर एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी यहाँ पर,
एंड एक और एक्सिस जेड एक्सिस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जो 2D मोशन है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, प्लेन। और जो होगी वो क्या होगी, स्पेस, क्योंकि इसमें तीनों एक्स दिया रहा है। तो यहाँ पर एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, 1D 2D 3D क्यों बोला जाता है, क्या होता है, कौन प्लेन है कौन स्पेस है, क्या साइन कन्वेंशन है, वो हमने देख लिए बच्चों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ है आपको। मैंने ही आपको बताया था अभी शुरुआत में बच्चों कि ये किसी की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पर ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट कोई पी पॉइंट है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो इसके कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के क्या हो गए, x, y। इसे हमने बोला था एब्सिसा, इसे बोला ऑर्डिनेट, इसे हमने बोला एब्सिसा ऑर्डिनेट। और ये हो गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0। ये तो बात थी प्लेन के अंदर, इन प्लेन, इन प्लेन हम जैसे उसकी लोकेशन बता देंगे। लेकिन अगर हम स्पेस की बात कर लें, इन स्पेस, तो बच्चा जी यहाँ पर जो है एक्सेस इंक्लूड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और इस साइड हमने एक जेड एक्सिस, ये हो गई वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। मतलब ये स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पर अगर मैं किसी पॉइंट P को इस तरह से पॉइंट P को लोकेट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z, जेड एक्सिस भी यहाँ पर इंक्लूड कर ली जाएगी। तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे बच्चों। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया इस तरह से, ये एक प्लेन एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y। क्या पूछा गया है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो पहला था हमारा टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है इसका, तो इसका फॉर्मूला है d डिस्टेंस इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको x2 दिया होगा, x1 दिया होगा, तो इसे माइनस करना है और उसका स्क्वायर करके प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रही बेटा किस में, प्लेन में। प्लेन में हम जाएंगे। अब इसी तरह से अगर मैं स्पेस की बात कर दूं, स्पेस में तीनों एक्सेस आ जाएंगी एक्स वाई जेड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है, तो उसके लिए बच्चों d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सेम ही रहना है, बस इसी पैटर्न में z एक्सिस को और ऐड कर लेना है आपको, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका स्पेस, यहाँ पर तीनों। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ए एंड बी having कोऑर्डिनेट्स। के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,6 एंड बी के लिए कोऑर्डिनेट्स रखे हैं यहाँ पर 4,8। ए के लिए हमें रखा है 2,6 और बी के लिए दे रखा है 4,8। तो यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है तो हमें ये प्लेन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और क्या दे रखी है बाई एक्सिस, x1 y1 x2 y2। सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो सिर्फ बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों। तो ये y2 x2 कितना हो गया 4 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का, तो ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर बचा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना बचा, ये भी 2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 8। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं, और 8 दो बाहर आ जाएंगे। अगला एक और एग्जांपल देख लो बच्चों। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई ए है उसको आपको फाइंड आउट करनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर, इस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये पॉइंट बी कोऑर्डिनेट इज 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू बतानी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है हमें गिवन है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है, 13। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 अंडर रूट ऑफ, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो वैल्यू पुट करो बच्चों, 3 माइनस माइनस का 9 प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर आया और ये बाहर प्लस में बन गया, कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12, 9 और 3 हो गया 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। हो गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का होता है 144, 40 प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 9 में से 4 गया 5 बचा, और ये हो गया 6, 6 में 2 25। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। कितना हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, ऑन टेकिंग ये कितना हो जाएगा, माइनस का अब देने के बाद अंडर रूट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सेंटीमीटर्स। तो बच्चों ये तो रहा कि डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जो थी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की, चाहे वो प्लेन में हो या फिर स्पेस में हो। अब दूसरी बात आती है कि हम इससे अपना स्लोप भी निकाल सकते हैं, टू फाइंड द स्लोप। तो सेकंड यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी टू फाइंड
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये ये पॉइंट इसका ए है, ये इसका पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 रखें, इसे अब इसका हमें क्या बताना है, स्लोप कैसे बताना है। तो देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। तो स्लोप जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई x एक्सिस की क्वांटिटी, तो y एक्सिस पर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई x एक्सिस की क्वांटिटी है, डिफरेंस है, ये करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ए बी के लिए, ये जो है वो आपको स्लोप देगा लाइन ए बी के लिए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्लोप, और यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ए लाइन जो है इस तरह से गिवन है आपको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 0,2, ये पॉइंट है और ये पॉइंट रहा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। स्लोप क्या होगा, टू फाइंड द स्लोप, तो स्लोप निकालेंगे, वही तरीका है हमारा। तो m क्या होता है, स्लोप होगा, और क्या करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 माइनस तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है